यस, हेलो एवरीवन। कैसे आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बेहतर और ज़बरदस्त होंगे। तो मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ यहाँ पे बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त यहाँ पे वीडियो, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज है आपके आंसर की को चैलेंज करने का लास्ट डेट। और यदि आपको लग रहा है कि मेरे ये क्वेश्चन सही है तो आप बिल्कुल यहाँ पे आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि आपके एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपका एक क्वेश्चन भी सही होता है तो 4 मार्क्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो आपको यदि लगता है कि किसी क्वेश्चन में आपके यहाँ पे आंसर सही है तो बिल्कुल आपको चैलेंज करना चाहिए, और मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पे स्टेप्स कि किस तरीके से आप यहाँ पे आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे वेबसाइट को ओपन करना है, और वेबसाइट को ओपन करेंगे आप यहाँ पे exams.nta.ac.in यहाँ पे टाइप करके इस तरीके से आपको पहला पेज देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे पब्लिक नोटिस में आप जाओगे तो आपके पास यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप जान सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपके पास यहाँ पे है कि आप इस पर्टिकुलर पब्लिक नोटिस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए मेंशंस किया गया है कि आपका जो 22 अप्रैल से लेके आपका 24 अप्रैल तक आप यहाँ पे आंसर की को क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो आपका यहाँ पे 11 PM तक का यहाँ पे टाइम रहेगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पे 200 रुपये आपको पे करने होंगे यदि आप आंसर की को यहाँ पे करते हैं चैलेंज। और इसके बाद यदि बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, और यहाँ पे आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। यदि आपको कोई भी क्वेरीज होती है तो आप इस जगह पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे क्या करना है कि कौन सी पर्टिकुलर आंसर की आपको यहाँ पे यदि इश्यूज होती हैं तो उस पे आपको आंसर टिक करना है। जैसे आप जैसे ही लॉगिन करोगे, लॉगिन जैसे एप्लीकेशन नंबर और आपके डेट ऑफ बर्थ से हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपके पास क्वेश्चन आईडी होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर आप वहाँ पे चूज करोगे। चूज करने के बाद फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्लेम करोगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे सबमिट कर दोगे। और सबमिट करने के बाद फिर आपके पास यहाँ पे आएगा एक ऑप्शन कि आपको पेमेंट करने का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप पेमेंट करोगे, सेव क्लेम एंड पे फीस को आप यहाँ पे पे करोगे। ये जो फीस होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। यहाँ पे आपको की का जो आपने जिस भी की पर मान लीजिए कोई भी आंसर की आपने बोला उसके बाद पेमेंट किया तो वो आपका पैसा फिर वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट रहेगा। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो यहाँ पे देखो आप जैसे ही लॉगिन करोगे, आप लॉगिन कैसे करोगे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपके पास लॉगिन करने का क्लिक हियर तो आंसर, इस पर आप जब क्लिक करते हो तो एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालना हो और यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट करोगे तो आपके पास इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, ठीक है, कैंडिडेट नेम और फादर नेम लिखा हुआ होगा, सब्जेक्ट आपका लिखा हुआ होगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा चैलेंज आंसर की पे। जैसे आप यहाँ पे यस CBT पे आप जैसे ही क्लिक करोगे वैसे आपके सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपके सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा, आप यहाँ पे पूरा पूरा डिटेल इस तरीके से लिखा होगा। यहाँ पे आप कैप्चा डालोगे और लिखोगे सबमिट एंड यहाँ पे इसके बाद इससे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना होगा। जैसे आप प्लस पे क्लिक करोगे आपके पास कुछ इस तरीके का यहाँ पे एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके NTA ने ये बताया कि भाई आपके पहले जो इस ये क्वेश्चन आईडी आपके पास मेंशन होगा यहाँ पे, उस क्वेश्चन आईडी का उन्होंने कहा कि आंसर भाई सेकंड है। आपके हिसाब से यहाँ पे लग रहा है कि वो आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे फर्स्ट टिक कर दोगे। इसमें आपको मान लीजिए ठीक लग रहा है, ये आपको गड़बड़ लग रहा है, आपने कहा कि इसके हिसाब से 2 होना चाहिए, आप दोनों को यहाँ पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद फिर आप आगे बढ़ोगे। फिर आपसे यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना होगा कि आप किस पर्टिकुलर बेसिस पे आप ये कह रहे हो कि इसका आंसर आपका यहाँ पे ये होना चाहिए, ठीक है। आपने जैसे ये जो आंसर कहे हैं तो उसका क्या बेसिस है, क्या आधार है, उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपके 1 GB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और PDF फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर प्रूफ दिखाना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, इस जगह पे ये मेंशन है। उस प्रूफ को आपको लेके यहाँ पे अपलोड कर देना। फिर आप यहाँ पे कैप्चा डालोगे और उसके बाद सबमिट करोगे और रिव्यू करोगे क्लेम को। इसके बाद जैसे आप सबमिट करोगे इस तरीके से आपके पास जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने यहाँ पे क्लेम किए होंगे वो लिख के आ जाएंगे।
यहाँ पे सीरियल नंबर 1 लिखा है, इसी तरह 2 3 4 जो भी नंबर ऑफ सीरियल नंबर आपके यहाँ मेंशन हो जाएंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोडेड आपका दिखेगा। यदि मान लो आपको फिर से कोई चेंजेस करना है तो मॉडिफाई क्लेम पे आप क्लिक करिएगा, तो फिर आपको यहाँ पे क्या है, आप अपने आंसर्स को चेंज कर सकते हो, या फिर यदि आपको और इंक्रीज करना है, कोई और चैलेंज करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो भी चेंजेस है वो आपके फाइनल सबमिट करने से आपको पहले करने हैं। यदि आपने फाइनल सबमिट कर दिया उसके बाद फिर आप चेंजेस नहीं कर सकते। आपने कहा कि भाई मैंने सारे के सारे चेंजेस कर दिए हैं, अब मुझे कोई मॉडिफाई नहीं करना है, तो आप फिर क्या करोगे, इस फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे। जैसे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे आपके पास कुछ इस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस खुल जाएगा। आपके सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चंस दिखने लगेंगे, जो भी क्वेश्चन आईडी होगी सब चीज़, और यहाँ पे पेमेंट आपको दिखने लगेगा। जितना भी आपने जितने भी क्वेश्चंस को क्लेम किया होगा, 1-2 क्वेश्चंस किए होंगे, जितने भी आपने क्वेश्चंस क्लेम किए होंगे, ठीक है, वो कॉस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पे जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करोगे, पे नाउ पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, आपके पास जैसे आप यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करोगे पेमेंट विंडो खुल जाएगी। लेकिन आप मान लो देखना चाहते हो तो व्यू चैलेंज पे आप क्लिक करोगे तो आपके जितने भी आपने यहाँ पे क्लेम किए होंगे वो सब आप फिर से देख भी सकते हो। ठीक है, अब आपने कहा कि भाई ठीक है मैंने सब चीज़ देख लिया, अब मुझे डायरेक्टली क्या करना है, पेमेंट करना है। तो अब जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करोगे आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर और पेमेंट। अब आप जैसे ही यहाँ पे पेमेंट करोगे तो आपके पास इस तरीके का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे अपना कार्ड नंबर डालोगे, यहाँ पे उसका डिटेल डालोगे, पेमेंट करोगे, और जैसे आप पेमेंट करोगे, ठीक है, ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आपका सबमिशन हो जाएगा। तो ये तरीके थे आपके इस तरीके से आंसर की को यहाँ पे चैलेंज करने की। यदि आपको लगते हैं कि जो 75 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस या 1-2 क्वेश्चंस आपके सही हैं और वहाँ पे आंसर की सही नहीं है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे उसको क्लेम कर सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं, मेरे सारे के सारे आंसर्स जो मैंने टिक किए हैं और जो एनटी ने दिए हैं वो बिल्कुल मैच कर रहे हैं, या उन्होंने जो आंसर दिया वो बिल्कुल सही है, तो फिर आपको यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको यहाँ पे आंसर की को चैलेंज करना ही करना है। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको सारे के सारे प्रोसीजर समझ में आ गए होंगे। और आज आप सभी को पता है कि इसकी लास्ट डेट है, तो फटाफट जाके यदि आपको लगता है तो क्लेम करिए और अपने यहाँ पे आंसर्स को फाइनल जो आपका आंसर की आएगा और जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पे आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। इसी तरीके से और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।